प्रणाम मेरे प्यारे श्रोतागणों। मैं कथावाचक अंकुर आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ बड़ों के जीवन से शिक्षा के अंतर्गत कथा वीर सरदार। राणा अमर सिंह ने मुगल सेनाओं के साथ वीरतापूर्वक युद्ध करने के पुरस्कार में सख्तावत सरदारों को सेना की हरावल आगे चलने का अधिकार दिया। लेकिन सेना की हरावल का अधिकार पुराने समय से चंदावत सरदारों का था। जब चंदा व सरदार को इस बात का पता चला, वे तुरंत घोड़े पर सवार होकर राणा के पास आए और बोले, मेरे कुल में पुराने समय से हरावल का अधिकार आ रहा है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। सख्ता व सरदार भी वहाँ थे। उन्होंने क्रोध में भरकर कहा, हलावल का अधिकार राणा ने हमें दिया है, हम इसे दूसरे किसी के लिए नहीं देने देंगे। राणा ने कहा कि दोनों सरदार परस्पर युद्ध करने को तलवारें खींच रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा, हरावल का अधिकार तो वीर का अधिकार है, जो अधिक वीर होगा उसी को वह अधिकार मिलेगा। चंदावत सरदार तलवार खींचकर गरज उठा, चंदावत वीर नहीं है, जिसे यह भ्रम हो वह युद्ध करने आ जाए। सख्तावत सरदारों ने भी तलवारें निकाल ली, लेकिन राणा ने उन्हें रोककर कहा, मुगल सेना हमारे चारों ओर पड़ी है, हमें मुगलों से अपने देश का उद्धार करना है। ऐसी दशा में हमारा एक भी वीर सरदार व्यर्थ प्राण दे, यह मैं नहीं चाहता। मैंने निर्णय किया है कि उटाला के किले में जो पहले घुस सकेगा उसी को सेना के आगे चलने का पद अर्थात हलावल दिया जाएगा। सबने राणा के निर्णय की प्रशंसा की। उदयपुर से 18 मील पर चित्तौड़ के रास्ते पर उटाला का किला था। उस पर मुगल सेना का अधिकार था। किले के नीचे एक धार वाली नदी बहती थी। किला दुर्गम पहाड़ी पर था और अजय समझा जाता था। सख्तावत और चंदावत सरदारों ने अपनी अपनी सेना सजाई और अलग अलग रास्ते से उटाला किले के पर चढ़ाई करने चल पड़े। सख्तावत सरदार अपनी सेना के साथ भले वहाँ पहले पहुँचे, लेकिन शीघ्रता में वे लोग सीढ़ियाँ और रस्सियाँ लाना भूल गए थे। अब लौटने पर डर था कि चंदावत आ जाएंगे और किले पर पहले का अधिकार कर लेंगे। इसलिए उन लोगों ने फाटक तोड़ने का निश्चय लिया। किले के मुगल सैनिक सख्तावत वीरों के हाथों गाजर मूली की भांति कटने लगे। इतने में चंदावत सरदार भी सेना के साथ वहां आ पहुंचे। उन लोगों ने सीढ़ियां लगाई और किले पर चढ़ने लगे। अब सख्तावत सरदारों से रहा नहीं गया। किले का फाटक तोड़ने के लिए हाथी बढ़ाया गया, परंतु फाटक में नोकदार कीलें लगी थी। हाथी उन पर टक्कर नहीं मार सकता था। सख्तावत सरदार अचल सिंह ने देखा चंदावत अब दीवार पर चढ़ना ही चाहते हैं। वह घोड़े से कूदा और किले के फाटक से पीक सटाकर खड़ा हो गया। बड़े दृढ़ स्वर में उसने आज्ञा दी, हाथी हूलो। महावत कांप गया। हाथी टक्कर मारे तो सरदार की मृत्यु निश्चित है। लेकिन अचल सिंह ने महावत को हिचकिचाते हुए देखकर कहा, देखता नहीं, चंदावत दुर्ग पर चढ़े जा रहे हैं, तुम्हें सख्तावतों की आन, हाथी हूल। दांत पर दांत दबाकर महावत ने हाथी को अंकुश मारा। हाथी ने पूरे जोर से चिंगाड़ा मारकर अचल सिंह की छाती पर अपने सिर से टक्कर मार दी। अचल सिंह का देह फाटक के कीलों से छिदकर उसमें चिपक गया, किंतु किले का फाटक चरमराकर टूटा और गिर पड़ा। उधर चंदा व सरदार ने किले पर चढ़ते चढ़ते देख लिया था कि किले का द्वार टूट गया है और सख्तावत अब विजयी होने वाला है। चंदावत सरदार ने अपने साथी से कहा, मेरा सिर काट लो और झटपट किले के भीतर फेंक दो। चंदावत सरदार का कटा सिर किले के भीतर सख्तावतों से पहले पहुंच गया। राणा की सेना में हरावल का अधिकार चंदावतों के पास वंश परंपरा से था और सुरक्षित रह गया, किंतु यह निर्णय करना किसी के लिए सरल कहाँ है कि सख्तावत और चंदावत सरदारों में से अधिक वीर कौन था। देश, जाति एवं कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए हंसते हंसते प्राण देने वाले वे वीर धन्य हैं, और धन्य है ऐसे वीरों को उत्पन्न करने वाली भारत भूमि। धन्यवाद।